हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबसे सामर्थ्यवान, सबसे शक्तिशाली कौन है? हम खुद ही। क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो जब आप हो, तो आप में कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी चेष्टा कुछ और बनने की नहीं। हम सोचते हैं हम ये हो जाएं, हम वो हो जाएं, हम घर जोड़ लें, हम दुनिया जोड़ लें, हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हम जैसे जैसे जोड़ने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे दुखी होते चले जाते। जोड़ना है तो ठाकुर का प्रेम जोड़ो। राधा रमन के हृदय में बैठकर अपने आप को जोड़ो, अपने आप को सहेजो, अपने आप को एकत्रित करो। हमारी ऊर्जा, हमारी प्रज्ञा सब बिखरी हुई है। मोह में, ममता में, अहमता में, संसार में, हर कार्य में हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन जब हम खुद के साथ बैठते हैं, ठाकुर के साथ बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता। हमें प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि हम स्वयं को जोड़ नहीं पाते, स्वयं की ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि हम खुद में रहना नहीं चाहते। जब हम किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, किसी आदमी को, किसी लेडी को, या किसी अभिनेता को, किसी नेता को, जो भी हमें पसंद होता है, तो हम उसकी जैसे ही चलना, बोलना, कपड़े पहनना सब शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कभी ठाकुर को, राधा रानी को, कृष्ण को अपना आइडियल क्यों नहीं बनाते? उन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में भी खुश रहकर प्रेम को बांटा, सबको अपना बनाया, सबको अपना समझा। हम वो कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद में एकत्रित नहीं हो पाते। और खुद में एकत्रित होना यानी आत्मभाव में रहना, अपने आप को आत्मा मानना, उल्टी से उल्टी स्थिति, प्रतिकूलता, दुख की स्थिति, परेशानी की स्थिति में भी खुश रहना, सहज रहना और अपने आप को जान लेना, यही कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण के जीवन में क्या क्या घटनाएं नहीं हुई। भगवान ने जिससे भी प्रेम करा, भगवान को उन्हें छोड़ना पड़ा। अपने माता पिता, अपनी गोपियाँ, अपनी सखियाँ, अपने सखा, गोपिकाएं, सबको छोड़कर वे मथुरा आ गए थे। राधा को छोड़ा, जबकि राधा का नाम तो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। राधा से प्रभु ने इतना प्रेम करा, जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वैसे ही राधा और कृष्ण एक हैं, एक ही संबंध है। कृष्ण कहो, राधा कहो, दोनों ही एक ही नाम है। तो जब संत कहते हैं कि जब ठाकुर जी के भजन हम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमें उनसे प्रेम होने लगता है। और कितनी कृपा है हरि की कि वो हमसे अपनी स्तुति करवा रहे हैं। जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो संत कहते हैं कि बी योरसेल्फ, जो आप हो वो बनो, दूसरा बनने की प्रयास ना करो। आइडियल ही बनाना है, किसी के जैसा ही बनना है, तो हरि को चुनो, वो सबसे बेस्ट है, उनसे बेस्ट कोई भी नहीं। क्योंकि किसी भी नेता, अभिनेता को आइडियल बनाने से वो भी तो ईश्वर की कृति है। तो किसी अच्छे, किसी बड़े, किसी ऐसे को आइडियल बनाओ जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे बेस्ट कोई नहीं, वैसे को आइडियल बनाओ। तो सबसे पहले तो बी योरसेल्फ, मानिए कि जो हम हैं, पहले तो हम वो बने। अभी तो हम वो ही नहीं हैं जो हम हैं। तो हमारा अपना बनने के लिए हमें एकांत में बैठना पड़ेगा, खुद से जुड़ने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जब खुद से जुड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं। अपने आप को प्रेम करना, अपने आप को सम्मान देना स्वीकार करिए, अपने आप को प्रेम करना शुरू करिए। जब हम खुद को प्रेम करते हैं, क्योंकि हम ये भाव रखें कि हमारे भीतर हमारे ठाकुर बैठे हैं, राधा रमन बैठे हैं, तो जब वो भाव रखते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, तो खुद के प्रति सम्मान आता है, प्रेम आता है। हम जब जो भोजन करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हर एक कार्य को हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, तो वो हर भाव में हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। भोजन कर रहे हैं तो हम यूँ सोचें कि हमारे भीतर बैठे परमात्मा को हम ग्रास खिला रहे हैं। हम कपड़े पहने तो हम ये सोचें कि हम अपने हरि को पहना रहे हैं। हम कोई भी कार्य करें तो
हर कार्य का भाव ये हो कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उससे जीवन में आनंद आता है, अच्छा लगने लगता है, अपने आप से जुड़ाव होता है, अपने हरि से जुड़ाव होता है। तो प्रेम का संबंध ही ऐसा है कि अपनापन होना चाहिए, जहाँ कुछ हाइड एंड सीक नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं, सब कुछ खुला, प्रभु भी खुले, हम भी खुले। पहले हम जोड़ें, संगठित हों, उनकी ओर चलें और फिर अपने आप को खोल दें कि हरि मैं जैसो हूँ तेरो हूँ, नाथ मैं जैसो हूँ तेरो। और हरि भी हमें उतना ही विस्तृत रूप से, खिले हुए रूप से हमें हृदय से लगा लेते हैं, प्रेम करते हैं। हरि की मुस्कान पर कौन मोहित नहीं होता। जब वे स्माइल करते हैं, वो हमारी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, उनकी चितवन, उनकी गहरी गहरी आँखें, उनकी प्रेम भरी मुस्कुराहट देखकर कौन अपने आप को याद करना चाहता है। तो अपने प्रति सम्मान क्रिएट करें, अपने आप को प्रेम करना शुरू करें कि मुझे मेरे हरि ने अपने हाथों से बनाया है, मैं उनका बनाया हुआ हूँ, मैं एक स्पेशल जीव हूँ जिसे प्रभु ने क्रिएट करा है, और मैं स्पेशल संसार के लिए हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ठाकुर के लिए स्पेशल हूँ, उनसे मेरा अपनापन है, मैं उनका लाडला हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब खुद के प्रति सम्मान होता है, खुद से जुड़ते हैं, खुद से प्रेम होने लगता है, तो ठाकुर का प्रेम आपसे ऑटोमेटिक होने लगता है कि भगवान, ये हम जो भगवान के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, भगवान की बनाई हुई कृति हैं। जब खुद से प्यार होता है तो हमें हरि से प्यार होता है, तो भगवान भी हमसे खुश होते हैं कि मैंने जो करा उससे ये बंदा खुश है, दुनिया में हमें भेजा। हम अपने आप को जोड़कर अपने आप को वापस प्रभु की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं, साधन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। तो हमारा जो यू टर्न है जीवन में, ये हमने क्या सोचा कि सत्संग हम बुढ़ापे में करेंगे, बड़े होकर करेंगे, अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, अभी तो सुख भोगने की उम्र है, भोगों को भोगने की उम्र है। तो हमारा यू टर्न कब आता है? बुढ़ापे में, जब हम चल नहीं पाते, हम बीमारी से, दुख से परेशान होते हैं। लेकिन ये यू टर्न जब हम यंग होते हैं, बचपन में, जब भी हमें हरि की कृपा के द्वारा ये भजन सत्संग का मौका मिले, हम उसी वक्त अपने जीवन का यू टर्न ले लें, तो हमारा जीवन खिला खिला हो जाता है, इत्र की खुशबू की तरह निखर जाता है, बिखर जाता है, महक बन जाता है। हर एक जीव जिसके पास से हम निकलते हैं, वहाँ हमारे कृष्ण प्रेम की महक आने लगती है, हर जीव उसमें मुस्कुराने लगता है। क्योंकि जीवन में कठिनाई तो आती है, पर भाव से मन में मुस्कुराहट आने लगती है। जब भाव खिलते हैं हृदय के, तो कोई भी हमारे आसपास रहने वाले जीव समझ जाते हैं कि इसका प्रभु से संगठन है, प्रभु से इसका प्रेम है, इसने अपने जीवन का यू टर्न ले लिया, ये प्रभु की ओर बढ़ चला, और ये कितना प्रफुल्लित है, कितना आनंदित है, कितना खुश है। और जब वो मुस्कुराहट कोई दूसरा देखता है, तो वो भी वैसी मुस्कुराहट पाना चाहता है, वही शांति, वही सुकून, वही रिलैक्सेशन वो भी पाना चाहता है। तो जीवन की प्रसन्नता को खोइए मत। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता तो हरि के भजन में है। क्योंकि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो संसारिक है, मान लीजिए हमने कोई मकान बनाया, नया मकान बनाया, एक बार हम बहुत खुश होते हैं कि मकान में आ गए, नया मकान है, अपना मकान है। फिर क्या, महीने 2 महीने बाद वो एक उत्साह जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसमें रह रहे हैं, क्या खास बात है, सभी बनाते हैं। या फिर एक सहजता आ जाती है, वो जो उत्साह होता है नए मकान का वो खत्म होने लगता है। ऐसे ही जब हम विवाह करते हैं, पत्नी आती है, पति आता है, जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, तो एक बार के लिए हम बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन बाद में वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है कि बाद में वो एक रूटीन लाइफ चालू हो जाती है। लेकिन भजन में ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुदान। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, वो उसकी बुद्धि प्रखर होने लगती है, आनंद की अवस्था बनने लगती है, प्रेम की अवस्था बनने लगती है, और पाने की चाह होने लगती है। जब तक संसार की चाह है, हमें दुख ही दुख मिलते हैं। लेकिन जब हरि की चाह होने लगती है, तो जीव निखरने लगता है, खिलने लगता है। जैसे एक पुष्प खिलता है, एक एक पत्ता खिलने लगता है, वैसे ही मन की एक एक ग्रंथि खुलने लगती है। तो भगवान ने आपको भेजा है प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, गुण गाने के लिए। खुद भी गाओ और दूसरों को भी गुआओ, खुद जपो और उनको भी जपाओ। तो भगवान ने हमें तोहफा दिया मनुष्य तन देकर,
और हम उस तोहफे को बेकार कर रहे हैं क्योंकि हम संसार में घूमने लग गए, संसार में भटकने लग गए। लेकिन प्रभु ने जो ये मनुष्य तन हमें तोहफे में दिया, इस गिफ्ट को हम मेंटेन रखें, संभाल कर रखें, खुद अपने आप को भी मैनेज रखें और अपने मन को भी मैनेज रखें और प्रभु में डूबकर प्रभु का गुण गाएं। तब हम वास्तविक रूप से प्रभु के हैं। प्रभु की कथा कहें, प्रभु का भजन करें, प्रभु का नाम जप करें। अतः कोई हमसे कुछ कैसा भी व्यवहार करे फिर हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम अब खुद से प्यार करते हैं। हमसे कोई दूसरा प्रेम नहीं करता या अपनापन नहीं करता, तो हम जब तक प्रेम के प्यास लेकर दूसरों के पास जाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें तकलीफ़ होती। लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने आप में खुश रहने लगते हैं। और खुद की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, जब हम बिना किसी रीज़न के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, तो हम वास्तविक रूप से प्रभु के बंदे हैं, राधा रमण के हैं, कृष्ण के हैं, राधा वल्लभ के हैं, ठाकुर के हैं। और जो खुद में खुश रहता है, प्रभु के लिए खुश होता है, प्रभु के स्वरूप को देखकर जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वही प्रभु का भक्त है। तो बी योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण।